चुनाव आया तो सारी जांच एजेंसियां उन्हें भी याद आया कि अरे हमें थोड़ी छापेमारी भी करनी होती है, तो छापेमारी शुरू। देखिए, सर्वप्रथम तो जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एफआईआर दर्ज करती है या फिर रेड मारती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुआ, कोलकाता में हुआ, दिल्ली में भी हुआ था। और किस आधार पे ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां जाती है सबूत मिटाने के लिए, ये भी सवाल के ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपने कभी भी देखा है कि एक मुख्यमंत्री जाके बोलती है कि हम एविडेंस को मिटाएंगे और आप खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर आंदोलन करते हैं? रही बात जो इंडिपेंडेंट नहीं, मैंने देखा है, एक मिनट, शहना एनसी आपने कहा, अरे सुनिए ना शहना एनसी, आपने कहा ऐसा देखा है क्या मुख्यमंत्री? मैंने दो मुख्यमंत्रियों में उनके मामले में देखा है। अरविंद केजरीवाल पीएमएलए के मामले में तो बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अरविंद केजरीवाल 7 दिन हुए थे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए, उनको ईडी उठाती है पर उन्हें बेल मिल जाती है। हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया जाता है ईडी में, पर वो फिर बाहर निकल आते हैं। और जहां ईडी छापेमारी करती है, और वो नाम गिनवा दिए तो मैं उनको दोबारा गिनवाने की जहमत नहीं उठाना चाहूंगा या वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजित पवार, येदियुरप्पा, बहुत सारी, वो नारायण राणे, लंबी फेहरिस्त है। जो बीजेपी में आ जाए, जिनकी, एक मिनट सुनिए बात तो सुनिए ना पूरी, तो बात होने दीजिए। अरे इनके यहाँ छापेमारी होती है पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, ये बीजेपी में आ जाते हैं। जो बीजेपी में ना आए वो जेल जाए। देखिए, ये गलत है आपका विश्लेषण। अच्छा, टाइमिंग को लेके, क्या अभी वेस्ट बंगाल में कोई इलेक्शन है? नहीं है ना, है ना, इसके बावजूद अरे भाई 2 महीने बाद चुनाव है, कैसी बात कर रही है शाइना? इंडिपेंडेंट एजेंसीज, देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं है, आप ये कह रही हैं। देखेंगे कि अभी जब यहाँ महाराष्ट्र में हुआ, मैं बोल रही हूँ कि देयर इज प्रोसेस ऑफ लॉ और टाइमिंग, और इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए दखल किए बिना। यहाँ आपने तो ऐसे प्रेजेंट किया है कि देखिए एनडीए की सरकार है, बीजेपी ने ठान लिया है इसको सबक सिखाना है, इसको वॉशिंग चुनाव से पहले ये दबाव क्यों डाला जाता है? स्प्रेड कीजिए फॉल्स नैरेटिव अगर हो, नो सॉरी, ये मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चला रहा हूँ, कोई यूट्यूब नहीं, शाइना, मैं कोई व्हाट्सएप, मैं नो, आई एम नॉट अग्रीइंग ऑन दिस, क्योंकि ये फॉल्स नैरेटिव है ही नहीं। क्या 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में वैभव गहलोत के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू नहीं की थी? आप बता दीजिए, क्या भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार वर्मा के खिलाफ ईडी ने छापेमारी नहीं की? एक मिनट सुनिए ना, 2019 में एनसीपी जब अविभाजित थी, शरद पवार के यहां पर छापेमारी नहीं। अरे वाह, दबाव आप बनाएं, चुनाव से पहले आप छापेमारी करें, दबाव बनाने की राजनीति करें, उसे अगर मैं यहां पर्दाफाश करूं आपका फॉल्स नैरेटिव, इनमें से एक चीज मैंने झूठ बोली हो तो बताइए। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि आज देश में जब हार जीत होती है इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद क्या बोलते हैं कि वजह है ईडी, वजह है ईवीएम, वजह है इलेक्शन कमीशन, वजह है नोट, वजह है ये, वजह है वो। देखिए, इलेक्शन में जनता तय करती है हार और जीत, और जो जीता वही सिकंदर। आपके काम के आधार आप पे दबाव हो, नहीं बनाते, नेतृत्व के आधार जांच पे हो, एजेंसियों या को आपका विपक्षी खेमे के पीछे नहीं छोड़ते। जो 193 मामलों में से सिर्फ 2 मामलों में कन्विक्शन हुई है। उनको पता चलता है कि कुछ खिलवाड़ है या कुछ गलत है। आज जब हम क्लीन अप प्रोसेसेस की बात करते हैं, क्लीन अप किया जा रहा है, क्या है या वॉशिंग मशीन में क्लीन किया जा रहा है, को बाहर निकालना, अजित पवार पर ईडी की छापेमारी नहीं हुई, सुरक्षित हो, जो ईडी प्रफुल्ल पटेल को एयर इंडिया घोटाले में आरोपी नहीं बताया था,
अशोक मैं चौहान उनकी वकील नहीं अशोक हूं चौहान और मैं आदर्श किसी हाउसिंग की भी घोटाले में वकील नाम नहीं लाया हूं। नहीं एक गया था, नागरिक के हिमंता नाते मैं बिस्वा सिर्फ शर्मा ये नारदा आपसे शारदा विनती स्कैम कर में सकती हूं, साथ में शुभेंदु एक अधिकारी, नागरिक के जब विपक्षी आप खेमे में ये सुनेंगे नहीं लोग तो थे, मैं ये कैसे सारे आरोप बोलूं? लगे थे कि नहीं लगे एक थे? नागरिक के नाते प्लीज इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए। कानूनी तौर पे तो जो इंडिपेंडेंट कार्रवाई काम होती हो है रहा है, और आप ये सबूत कह रही हैं? के एक मिनट आधार पे एक वो मिनट रेड आनंद करते दुबे, अगर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं तो उसमें आफत क्या है? ममता को भी अगर छापेमारी की जद में लाया जा रहा है तो अजित पवार को भी कहां छोड़ा जा रहा है? सही बात, सही बात। आदरणीय संदीप जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपको पता है कि ये ईडी और सीबीआई वाले जो हैं ये भाजपा के कहने पर करते हैं, लेकिन इस देश की जनता को पता है कि भाजपा के कहने से लोग नहीं करते हैं। ये लोग क्या होता है ना, ईडी और सीबीआई वाले खुद जाते हैं, विपक्ष वाले उनको बुलाते हैं, बोलते हैं आओ मेरे घर आओ, मुझ पे रेड करो, मुझे जेलों में डालो। हम लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, आप आओ और हमें पकड़ लो। और जब हमें आप पकड़ लेना तो हम धीरे से भाजपा में आएंगे, भाजपा में जब आएंगे तो आप हमें पद दे देना, अपने साथ ले लेना। ये इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आप क्यों बीजेपी को कोस रहे हैं संदीप भाई? बीजेपी की इसमें नहीं, कोई अगर गलती नहीं है, विपक्षी ये खेमे हम के लोग खुद नेता करते हैं। अगर कोई गुनाह नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, दाल में काला नहीं है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत? आने दो ईडी को। हम लोग नहीं घबराते हैं, हम लोग वही बोल रहे हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। क्यों मालूम है? कहा बीजेपी ममता का बनर्जी इससे कहाँ कोई ताली लेना देना। बजा रही हैं? अरे धनाते हुए एक पहुंच गई, प्रतीक जैन के घर में घुस गई। एक ममता दीदी गलती से गुस्से में आ गई हैं, वो भी बहुत सम्मान कर रही है ईडी सीबीआई का। क्यों मालूम है? ईडी सीबीआई पहली इस देश की संस्था है जो किसी की गुलाम नहीं है, किसी की कठपुतली नहीं है, एकदम साफ सुथरी संस्था है। वो चुन चुन कर देखती है कौन कौन अच्छा नेता है जो भाजपा में आ सकता है, उसको पकड़ लेती है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में होना चाहिए और हम सबको बहुत पसंद आता है। आप देश 100 दिन की संजय राउत केंद्रीय साहब को एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूँ, बहुत अच्छी संस्था है। संजय राउत साहब 100 दिन अंदर थे और ईडी सीबीआई ने उनसे बोला कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, 100 दिन के बाद हम आपको छोड़ देंगे। छोड़ दिया उनको, कोई बात नहीं। अब आनंद दुबे को पकड़ लें या आपको पकड़ लें, हम लोग रहेंगे 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, क्योंकि ईडी सीबीआई की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। हम लोग जब घर में खाली बैठे रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ईडी सीबीआई वाले आओ हमें पकड़ो। ममता दीदी क्या बोल रही है कि ईडी सीबीआई वालों, यार आप आ गए हमारे राज्य में, मैं आपसे मिलने आई हूँ, अब वहां थोड़ी सी नोकझोंक हो गई होगी। अरे भाई, वहां बाकी कोयला हम लोग खुश घोटाले हैं। का मामला है आनंद दुबे। नहीं, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं संदीप भाई, पूरा विपक्ष खुश है ईडी सीबीआई से। आओ हमें पकड़ो, हमें जेलों में डालो। भारतीय जनता पार्टी को इसको आप दूर रखिए। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है। ये पार्टी इस देश में कभी भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती है। आप क्यों इल्जाम लगाते हैं संदीप भाई? क्या आपकी ऐसी दुश्मनी है बीजेपी से? क्यों? हम लोग खुश हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।